भाइयों और बहनों, बुजुर्गों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। दूर दूर से आप आए, अपना अपने कीमती समय दिया मुझे, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। 22 साल से यहाँ पे बीएसपी, समाजवादी, बीजेपी की सरकारें आई। आपको फायदा पहुंचा? कुछ फायदा पहुंचा? कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो किया होगा इन लोगों ने आपके लिए। लूट के ले गए। मैं गांव में जाता हूं, पिछले 7 सालों से गांव में जा रहा हूं। सरकार के बारे में जब भी पूछता हूं, भैया सरकार ने क्या किया आपके लिए, सिर्फ एक जवाब मिलता है। कहते हैं कि हमसे, हमारे से हमारा पैसा लूटा है, चोरी की है हमसे। नेताओं के बारे में पूछता हूं तो कहते हैं भैया ये लोग कभी आते नहीं है गांव में। पिछले 5 सालों में आपने मुलायम सिंह यादव जी को, मायावती जी को किसी गांव में देखा है? कहीं भी? यूपी के किसी गांव में? तो अगर वो गांव में नहीं जाते, सड़कों पे नहीं जाते, तो विकास के बारे में उनको कैसे समझ आएगी? विकास के बारे में आप जानते हो, किसान जानता है, मजदूर जानता है, जो रोज काम करता है इन खेतों में, इन सड़कों पे, वो अपना पसीना देता है और इस देश को आगे बढ़ाता है। यहां से उत्तर प्रदेश से युवा जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हो, हरियाणा, पंजाब, असम, लद्दाख, पूरे हिंदुस्तान में जाते हो और अपना पसीना देते हो। मुंबई में चले जाओ, सड़क पे किसी से भी पूछ लो भैया, जो भी मजदूरी कर रहा हो, काम कर रहा हो, उससे पूछो भाई कहां से आए तुम, सब के सब आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश से आए। फिर उनसे पूछो भैया आपका परिवार कहां है? उत्तर प्रदेश में। आप यहां क्यों आए? क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं मिलता। सही बात है, गलत है? और यहां मुलायम सिंह यादव जी खड़े हो जाते हैं, चुनाव से पहले कहते हैं मैं बेरोजगारी भत्ता दूंगा। 3 बार मुख्यमंत्री बने, रोजगार मिला आपको? हमने मनरेगा भेजा था दिल्ली से, हजारों करोड़ रुपए, हर गरीब व्यक्ति को रोजगार की गारंटी, 100 दिन का रोजगार, 120 रुपए प्रतिदिन, 12,000 रुपए गारंटी करके। उसको नहीं चलाया इन्होंने, उसका पैसा चोरी कर लिया। और चुनाव से पहले, 2007 के चुनाव से पहले खड़े होते हैं, कहते भैया अब मैं बेरोजगारी भत्ता दूंगा। 22 साल से आप वायदे सुन रहे हो। मुलायम सिंह जी बुंदेलखंड गए, कहते हैं भैया बुंदेलखंड को मैं इजराइल में बदल दूंगा। जब वहां सूखा पड़ा था तब नहीं दिखाई दिए, जब लोग रो रहे थे तब नहीं दिखाई दिए। चुनाव से 3 महीने पहले जाते हैं, कहते हैं भैया मैं बुंदेलखंड को इजराइल बना दूंगा। यहां जरी का काम होता है? होता है? क्या मदद की आपकी, बताओ मुझे। कुछ सपोर्ट किया, कुछ मदद की, आपकी लड़ाई लड़ी? नहीं। कहते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, मगर जब समय आता है करने का, कुछ नहीं होता। यहां पे आपको पुल की जरूरत हैगी? कितने सालों से? नहीं सुनो, कितने सालों से जरूरत है? कितने साल हुए? 20 साल हो गए, पुल मिला? कितने बार राजनेता यहां आए, वायदे किए पुल के बारे में? कितने बार किए? 50 बार, 100 बार। आप कभी हाथी को समर्थन देते हो, कभी साइकिल को। चीफ मिनिस्टर बन जाते मुलायम सिंह यादव जी, मायावती जी, आपका पुल नहीं बनता। जो यहां काम होता है जरी का, उनकी मदद नहीं होती। हमारी भी सरकार है दिल्ली में, मैं आपको बताता हूं हमने क्या किया। रोजगार योजना, 12,000 रुपए हर गरीब परिवार को गारंटी करके। बुनकरों के लिए बुनकर पैकेज। बुनकर आए हमारे पास, कहते भैया हमारी यहां कोई मदद नहीं करता, हम भूखे मर रहे हैं, कुछ कीजिए। प्रधानमंत्री जी के पास ले गया, 2 मिनट में प्रधानमंत्री जी ने कहा अगर यूपी की सरकार इनकी मदद नहीं करेगी
तो हिंदुस्तान की सरकार मदद करेगी। कर्जा माफ, हजारों करोड़ रुपए सीधा उनके खाते में। बुनकर क्रेडिट कार्ड, धागे पे छूट और लोन 2 लाख रुपए की गारंटी करता है सेंटर, मनमोहन सिंह जी की सरकार देती। बुंदेलखंड गए, नहीं सुनो सुनो, बुंदेलखंड गए, हमारी यूपी में सरकार नहीं, दिल्ली में सरकार। हमारा काम हिंदुस्तान को चलाने का है, यूपी को चलाने का इनका काम है, लखनऊ की सरकार का काम है। बुंदेलखंड के लोग आते हैं, कहते हैं भैया यहां सूखा पड़ा है, हम मर रहे हैं, यहां यूपी की सरकार हमारी कोई मदद नहीं करती। प्रधानमंत्री के पास ले गया, 2 मिनट में 8,000 करोड़ रुपए, 8,000 करोड़ रुपए से बुंदेलखंड बदला जा सकता है, बिल्कुल बदला जा सकता है, सूखा छोड़ो, एकदम बदला जा सकता है। और हुआ क्या, मायावती जी खड़ी होती है, कहती है कांग्रेस पार्टी नाटक कर रही है, राहुल गांधी नाटक कर रहा है। मैं किसानों के घर जा रहा हूं, मजदूरों के घर जा रहा हूं, उनसे उनकी समस्या समझने की कोशिश कर रहा हूं, और मायावती जी कहती है कि यह नाटक है। 8,000 करोड़ रुपए का नाटक किया हमने, 8,000 करोड़ रुपए का, और 1 रुपया उनके हाथ नहीं पहुंचा। लखनऊ में जादू का हाथी बैठा रखा है, जानते हो। पहले उसने बुंदेलखंड नहीं देखा, पहले वो मुंह उसका दूसरी तरफ था। जैसा सेंटर का पैसा 8,000 करोड़ बुंदेलखंड गया, एकदम जाके हड़प गया वो, 2 मिनट नहीं लगे, खा गया। मिनिस्टर बनाए, 22 मिनिस्टरों को मायावती जी ने हटाया पिछले 3-4 महीनों में, 5 साल के लिए चोरी की, और अब कहती है भैया ये तो भ्रष्ट है, इनको तो मैं निकाल रही हूं। कुशवाहा जी, नसीमुद्दीन जी, इन सब लोगों ने आपका पैसा लिया है, ये हमारा पैसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी का पैसा नहीं है। जो हमने नेशनल हेल्थ रूरल मिशन में भेजा, मनरेगा में भेजा, अस्पतालों के लिए भेजा, ये किसका पैसा है? राहुल गांधी का पैसा नहीं, मनमोहन सिंह जी, सोनिया जी का पैसा नहीं, ये आपका पैसा है, आपकी मजदूरी का पैसा है, आपके पसीने का पैसा है। कैसे बनता है ये मैं आपको समझाता हूं। आपके लोग जाते हैं मुंबई, मुंबई में आप सड़क बनाते हो, दिल्ली, हरियाणा, वहां काम करते हो, खेतों में बिजली के खंभे लगाते हो, इमारतें खड़ी करते हो, छोटी छोटी कंपनियां चलाते हो, उससे हिंदुस्तान में प्रगति आई। नेता नहीं लाए, आप लाए, और ये आपका पैसा है, आपके बच्चों का पैसा है, आपके बच्चों का भविष्य का पैसा है। हम भेजते हैं हजारों करोड़ रुपए। पहले पैसे की कमी होती थी, आज कोई कमी नहीं है। धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, स्वास्थ्य में हजारों करोड़, मनरेगा हजारों करोड़, भोजन के अधिकार के लिए भेज रहे हैं। 35 किलो भोजन हर परिवार को गारंटी करके हम देने वाले हैं। हजारों करोड़ रुपए आएंगे, मगर आपके पास नहीं आएंगे, सीधा हाथी के पास, साइकिल के पास। भैया हाथी को चलाने के लिए इतने पैसों की जरूरत नहीं होती, साइकिल को चलाने के लिए इतने पैसों की जरूरत नहीं होती। ये आपसे लूट की जा रही है, बात आपको समझनी है। मुलायम सिंह जी कहते हैं मैं मुसलमानों का नेता हूं। यहां बहुत मुसलमान भाई खड़े हैं, आप खड़े हैं, मुझे बताइए पिछले 22 सालों में 3 बार मुख्यमंत्री बने मुलायम सिंह यादव जी, 4 बार मायावती जी, मुझे बताइए क्या किया? आप बताइए, कुछ किया? शिक्षा मिली आपके बच्चों को? स्वास्थ्य मिला? प्रगति में शामिल हुए? नहीं। सच्चर कमीशन हमने बैठाया, बुनकरों की मदद की। सच्चर ने कहा देखिए जो मुसलमान भाई हैं, मुसलमान बहनें हैं, मुसलमान युवा हैं, जिस प्रकार से वो प्रगति में शामिल होने चाहिए नहीं हुए हैं, सीधी बात है, इसको बदलना है। लाखों स्कॉलरशिप हमने भिजवाई है, केरला तक पहुंच जाती है,
मगर जो हमारे यहां मुस्लिम युवा है उनके हाथ नहीं आती। लखनऊ तक पैसा जाता है, गायब हो जाता है। हर डिस्ट्रिक्ट में पैसा भेजते हैं जहां अल्पसंख्यक भाई हैं, केरला भेजते हैं, आसाम भेजते हैं, मणिपुर मिजोरम भेजते हैं, आंध्र भेजते हैं, वहां पहुंच जाता है। उत्तर प्रदेश दिल्ली से दूर नहीं, यहां नहीं पहुंचता। आरक्षण की बात की, मुसलमान भाइयों को, अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया प्रधानमंत्री ने, केरला की सरकार ने दिया, कर्नाटक की सरकार ने दिया, आंध्र की सरकार ने दिया, हमारी सरकारें हैं। और यहां मुलायम सिंह यादव जी खड़े होते हैं, कहते हैं भैया अगर मैं होता तो मैं आरक्षण ज्यादा करता। आप थे, 3 बार आप मुख्यमंत्री थे, तब आपने क्या किया? प्रेस वाले आपसे पूछते थे भैया आरक्षण के बारे में क्या सोचते हो, और आप कहते थे भैया सन्नाटा छा जाता था। रशीद मसूद जी को बाहर निकाला आपने, कल्याण सिंह जी से गले मिले। किस प्रकार के नेता हैं ये? किसकी मदद की है? हम आम आदमी की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, आपकी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, किसानों की, मजदूरों की, सबकी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को बदलना चाहते हैं। आप ऐसे करिए, 22 साल से आपने इनको समर्थन दिया, वायदे सुने। मैं यहां आपसे 20-25 वायदे करने नहीं आया हूं, आपकी इज्जत करता हूं, आप में ज्ञान है, जानकारी है, आप इस देश को चलाते हो। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, जब तक यह प्रदेश खड़ा नहीं होगा तब तक हिंदुस्तान आगे नहीं जा सकता। जब तक यह प्रदेश खड़ा नहीं होगा आपके बच्चे खड़े नहीं होंगे। बदलना है उत्तर प्रदेश को, खड़ा करना है उत्तर प्रदेश को। बाकी प्रदेशों को आप खड़ा कर रहे हो, धकेल रहे हो बाकी प्रदेशों को, अब उत्तर प्रदेश को खड़ा करो, उत्तर प्रदेश को धकेलो। इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूं। जब तक उत्तर प्रदेश खड़ा नहीं होगा तब तक राहुल गांधी आपको इन खेतों में दिखाई देगा, किसान के साथ, मजदूर के साथ दिखाई देगा, और मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। जब तक हर धर्म की, हर जात की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं बनेगी तब तक राहुल गांधी आपको यहां दिखाई देगा। 5 साल आपने हमें 5 साल दिए, बदलाव शुरू हो जाएगा। 10 साल में आप अपने प्रदेश को नहीं पहचानोगे, बाकी प्रदेश के लोग देखेंगे, कहेंगे भैया उत्तर प्रदेश में क्या हो गया। कोई बड़ी बात नहीं है, आसान काम है, सिर्फ आपकी शक्ति की जरूरत है, आपकी मदद की जरूरत है। आप अपनी लड़ाई लड़ो। वायदे बहुत सुन लिया आपने, खड़े हो जाओ, बदल दो उत्तर प्रदेश को। दूर दूर से आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी तरह आपने मेरी बात सुनी, बहुत प्यार से, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। जय हिंद।